जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं छठ मैया की महिमा पर आधारित एक सच्ची कहानी। ये कहानी है संपदा की। संपदा एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन वो 4 बहनें थी। तो उनके पिता को उसकी शादी की बड़ी चिंता लगी रहती थी कि 4 बहनें हैं, कैसे शादी होगी। संपदा हर काम में निपुण थी। उसकी उम्र जो है वो 17 साल की थी। उनके पिता ने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, जहाँ इसका 18वां साल लगेगा, और इसकी 3 बहनों की शादी धीरे धीरे करता रहूँगा। इस तरीके से वो संपदा का रिश्ता देखने लगी, और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, लड़का देखा और परिवार देखा, और उसकी शादी कुछ दिनों में हो गई। संपदा अपने ससुराल गई। ससुराल जाके उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। कभी सास के ताने, कभी जेठानी के ताने। उसे ठीक से खाना बनाना भी बहुत नहीं आता था, लेकिन वो इतनी कोशिश करती थी कि सब लोग उससे खुश रहें। वो किसी को नाराज़ होने का कोई मौका नहीं देती थी, लेकिन उसकी जेठानी भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर वो खाना बना के जाती तो उसमें वो नमक डाल देती, जिससे नमक तेज़ हो जाए और खाना किसी को पसंद ना आए। और फिर सास उसकी खूब डांटती कि तुम कैसे खाना बनाती हो, जो तुमसे खाना खराब हो जाता है। संपदा इन सब से बहुत दुखी थी। और दूसरी परेशानी, उसके पति के पास कोई काम नहीं था। वो कुछ कमाता धमाता नहीं था। उन्हें सारे खर्चे उसके ससुर देखते थे, और अगर ससुर 1 रुपए देते तो उसके 10 बातें सुनाते। जबकि वो ज़्यादा खर्चीली नहीं थी, कम से कम में काम चलाती, लेकिन खर्चे तो खर्चे भाई, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। इस तरीके से संपदा बहुत परेशान रहने लगी। फिर वो अपने मायके गई। वहाँ पे छठ छठ की पूजा, मतलब छठ व्रत आने वाला था। उसकी माँ छठ पूजा किया करती थी। तो वो जो है अपनी सारी परेशानी अपनी माँ को बताई। तो उसकी माँ ने कहा, सब कुछ अब छठ मैया पे छोड़ दो, तुम इनका व्रत जो है करने की मन्नत मांग लो, तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी ये। तो संपदा को अपनी माँ की बातों और छठ मैया पे बहुत विश्वास था, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ को छठ करते हुए देखती थी। तो वो छठ पूजा आई, उसकी माँ ने छठ पूजा किया, और वो वहीं पे हाथ जोड़कर कहती, हे छठी मैया, अगर मेरे भी पति की नौकरी हो गई और मेरा भी ससुराल में मान सम्मान होने लगा, तो मैं भी आपका व्रत करूँगी। इस तरीके से वो मन्नत मांगती है। सब हो गया। फिर वो 2-3 दिन बाद अपने ससुराल आ गई। उसका पति पढ़ाई किया करता था, और कुछ ही दिन बाद उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई, और इससे संपदा बहुत खुश हुई। उसके ससुराल में भी जो सब लोग बहुत खुश हुए। जो लोग उसको ताने मारते थे, अब सब लोग उसका सम्मान करने लगे। वो अपने पति के साथ जो है बहुत खुश रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीता। फिर उसको उसको सब लोग बच्चे के लिए ताना मारते कि तुम्हारे पास तो इसके पास औलाद ही नहीं है। कोई इतने शादी को 3 साल हो गए, अभी तक ये माँ नहीं बन पाई। ये सब संपदा को बहुत ही अंदर अंदर ही दुख होने लगा कि लोग ऐसा कह रहे हैं क्या, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। फिर जब वो दोबारा उस अपनी मायके गई, तो उस समय भी छठ पूजा थी। फिर उसे याद आया, मैंने तो छठ की मन्नत मांगी थी, मुझे उसे पूरा करना है। उसने छठी मैया से कहा, माँ, मैं जो है आपसे जो मन्नत मांगी थी मैं उसे पूरा करूँगी। बस जहाँ आपने मेरे पति को नौकरी दिलाई है, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, वैसे ही मुझे संतान देने की भी कृपा करें, चाहे बेटा चाहे बेटी, कुछ भी करें, लेकिन जो है मुझे माँ बनने का सुख दे। इस तरीके से वो माँ से प्रार्थना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, और सब पूजा पाठ करके घर आ जाते हैं। और फिर वो कुछ दिन बाद अपने ससुराल जाती है। उसे
इस तरीके से वो अपने ससुराल आती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ ही दिन बीते थे कि उसे चक्कर आने लगा, वो गिर पड़ी। तो सब उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है, आप दादी दादा बनने वाले हैं। सब बहुत खुश हुए। संपदा को होश आया तो उसके पति ने बताया कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। संपदा रोने लगी। उसने कहा, मैंने छठ मैया से अभी कुछ ही दिन पहले कहा था और उन्होंने मेरी बात सुन भी ली। वो खूब रोने लगी। उसके पति ने कहा, पगली, लोग खुश होते तुम रो रही हो? तो संपदा कहती है, खुशी के आंसू हैं। 9 महीने बाद उसे सुंदर एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा देखकर संपदा बहुत खुश हुई। फिर जब 1 साल बीता, छठ आई, उसने पूरे विधि विधान से अपने मायके जाकर छठ पूजा की और अपनी मन्नत पूरी करने लगी। इस तरीके से छठ मैया पर उसे पूरा विश्वास हो गया और वो छठ पूजा करने लगी। तो देखा दोस्तों, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ छठ मैया अपनी कृपा ज़रूर करती हैं। वो अपने सच्चे भक्तों को कभी हारने नहीं देती है। वो उनकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकती। तो दोस्तों, छठ मैया की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय छठी मैया। आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर करे। आप सब ढेरों अच्छे से छठ पूजा कीजिए और माँ को मनाइए। जय छठी मैया, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।